दोस्तों, आपने इनका वीडियो तो सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि भाई कल को यानी खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी हमलों की धमकी दी जा रही है, ऐसे वीडियोस बनाकर, और इनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स से मैंने देखा। और इतनी गैर जिम्मेदार बात, खुलेआम देश को धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी हमलों की। अगर इसी प्रकार से सब लोग एक एक घटना के ऊपर आतंकवादी हमलों की धमकी देने लग जाए तो सोचिए देश का माहौल क्या होगा। ये कितनी भयानक मानसिकता है। लोगों को खुद सामने आना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, और जो भी इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं आतंकवादी हमलों की, उनको ये बात उनके मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि आज तक देश पर जिन भी आतंकवादियों ने हमला किया है उनका जो हश्र हुआ है, आज के बाद भी देश पर अगर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उनका हश्र भी वही होगा। हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी सुरक्षा यंत्रणाएं उनको बराबर करारा जवाब देना अच्छी तरीके से जानती है आतंकवादी हमला करने वालों को। लेकिन जिनके इतने मिलियन मिलियन फॉलोअर्स है, आखिर वो इतनी गैर जिम्मेदार बात कैसे कर सकते हैं? वो भी एक घटना को लेकर आप देश को इस प्रकार से धमकी दे रहे हो। घटनाएं तो पिछले, अगर मैं ज़्यादा पीछे अगर जाऊं तो बहुत सारी, मेरे पास बहुत दूर की बात हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 1 महीने की हम बात करें तो ध्रुव त्यागी, या जो नथुलसी भंडार में भारत की हत्या हुई, या जो मंदिर पर, या डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना, चंदन, बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। बंगाल में तो 80 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, बहुत बातें बताई जा सकती है। लेकिन कब तक इस प्रकार से हम धमकियां देते रहेंगे? ये किस प्रकार की मानसिकता है? देखिए, बच्चे तो ध्रुव त्यागी के भी बड़े होंगे, चंदन गुप्ता के परिवार का भी कोई ना कोई बड़ा होगा, अंकित सक्सेना के परिवार का भी कोई ना कोई बड़ा होगा, जो नथुलसी भंडार में भारत था उसका भी परिवार का कोई ना कोई बड़ा होगा, डॉक्टर नारंग के परिवार का भी बच्चा कोई ना कोई बड़ा होगा। लेकिन वो आतंकवादी नहीं बनेंगे, वो देश के विकास में अपना योगदान देंगे, और सबको यही करना चाहिए। देश के विकास में हम कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इस प्रकार की धमकियां देकर आप जो देश का माहौल खराब कर रहे हो, ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। हमें कश्मीरी हिंदुओं से आदर्श लेना चाहिए। 1990 में जो लाखों लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो वहाँ पर कत्लेआम हुआ, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, सामूहिक बलात्कार हुए वहाँ पर, 2-2 महीनों के बच्चों को तक नहीं छोड़ा वहाँ पर आतंकवादियों ने कश्मीर में। लेकिन आज 30 साल हो गए उस घटना को। उन कश्मीरी हिंदुओं ने, आज भी शरणार्थी कैंप में कई सारे लोग रह रहे हैं, उनमें से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से देश के विकास में अपना योगदान दिया है। आतंकवादी भाई, हम अपने ही देश के खिलाफ कोई कैसे आतंकवादी हमलों की धमकी दे सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है? ये बहुत भयानक है। चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास में योगदान दें। इस प्रकार से अगर किसी एक घटना को लेकर कोई ऐसे वीडियो बनाता है तो भाई, टिकटॉक, सोशल मीडिया, देश में करोड़ों लोग, अगर सोचिए सभी इस प्रकार की वीडियोस बनाने लग जाए तो देश का माहौल क्या होगा? हम देश को कैसे जोड़ सकते हैं, शांति बना सकते हैं, उस बारे में हमें बात करनी चाहिए। ऐसे धमकियों वाले बात क्या, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? मुझे समझ में नहीं आता सच में। और जो इस प्रकार से आतंकवादी धमकियों वाले वीडियोस बना रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के लिबरल्स, हमारे देश के सेक्युलर्स, जो सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव आउटरीच के जरिए नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक तरफ सैकड़ों हत्याएं हो जाने के बाद भी उन पर वो कभी बात नहीं करेंगे, और किसी एक घटना को लेकर जो वो हंगामा खड़ा करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, उसकी वजह से इस प्रकार से लोगों के मन में नफरत भर जाती है। दो समुदायों के बीच में खाई पैदा होती है। ये लिबरल्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके पीछे। ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, उनके फेक नैरेटिव को सेट करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि इसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। जैसे बरकत आलम की घटना ले लीजिए। पहले उसने कहा जय श्री राम ना बोलने की वजह से उसे मारा गया। बाद में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील जी ने ही कहा कि भाई वहाँ पर सीसीटीवी में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और उसको ट्यूटर, उसके किसी ने ये बुलवाया था। एफआईआर में भी कोई ऐसा जिक्र नहीं था जय श्री राम का। मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं से ट्यूटर कुछ हुआ, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट जो आ रहा है, जो टीवी पे आया है, वो उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ट्यूटर्ड टाइप का लग रहा है स्टेटमेंट। कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं वहां पे जो बात कर रहे हैं। और एक बार पूरी घटना क्लियर हो जाने के बाद अगर हमें लगता है, अगर सबूत मिलते हैं कि किसी ने इसको भड़काने के लिए, अनड्यू भड़काने के लिए ट्यूटर करने की कोशिश की है, तो उसके बारे में भी जांच करेंगे। उसके अलावा जय श्री राम के नारों को लेकर एक फेक वीडियो भी बनाया गया था।
पश्चिम बंगाल में जय श्री राम को लेकर नई साजिश का खुलासा हुआ। इस वीडियो में एक शख्स जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए कह रहा है और जब हमने इसकी पड़ताल की तो सारा सच सामने आ गया। तो ममतार नाम है কোনদিন মুখ দিয়ে নিবি না মমতার নাম নেই না ভালোভাবে কম ভালোভাবে খারাপ কোনদিন কবি না বল হ্যাঁ কোনদিনই কম না মোদির কথা কম মোদির কথা কম এই বল জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম। बंगाल के कूच बिहार से निकले इस वीडियो ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। जबरन एक शख्स से जय श्री राम का नारा लगवाया गया, उठक बैठक करवाई गई और जब इस शख्स ने जय श्री राम का नारा बोल दिया तो उसकी पिटाई कर दी गई। কিন্তু অবস্থা খারাপ আছে কিন্তু আজকে কিন্তু মনে কর তোকে সম্মান করে দিয়ে দেওয়া হলো, এরপরে তোকে মনে কর কলজা টানিয়ে এরভাবে একবার ছিঁড়ে দেওয়া হবে কথা। असल में ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे इस तरीके से पेश किया गया कि बंगाल में जबरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया टीवी की टीम ने जब वीडियो की पड़ताल की तो पता चला ये वीडियो 30 मई का है। जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम असगर अली है। ये वीडियो कूच बिहार के तूफानगंज इलाके का था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए उसका नाम आपोसी मियां है। वो खुद भी मुसलमान है, यानी एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कान पकड़कर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके अलावा दो और ऐसी खबरें आई जहां पर पहले कहा गया कि भाई हमें जय श्री राम ना कहने की वजह से मारा गया, बाद में वो खबर पूरी तरीके से झूठ निकली। तो ये जानबूझकर जो कुछ लोग फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वो समझ नहीं रहे कि वो देश का माहौल कितना खराब कर रहे हैं। अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तुच्छ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे तथाकथित सेक्युलर्स को, लिबरल्स को समझना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर हैं तो हमारी देश और संस्कृति की रक्षा की बात करिए, देश के विकास की बात करिए। इस प्रकार से देश को तोड़ने वालों की बातों में मत आइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।